दोस्तों, वेलकम बैक डिजिटल इंकल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी कोर्स की पहली क्लास। अगर आप बिगिनर हैं या स्टूडेंट्स हैं या आईटी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। आज इस कोर्स के अंदर हम बेसिक से लेके एडवांस तक हर चीज़ों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। वीडियो को आगे जाने से पहले हमारी वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना डिले करे चले कोर्स को स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पहले थोड़ी सेटिंग कर लेता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। सबसे पहला कंसेप्ट यही होता है, आप इस फील्ड में जाने वाले हो तो फील्ड के बारे में जानिए। साइबर सिक्योरिटी आखिरकार होती क्या है। सिंपल भाषा में समझाता हूं मैं आपको। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कंप्यूटर, आपका मोबाइल डिवाइस या सर्वर या नेटवर्क, ऑनलाइन डाटा को हैकर और साइबर अटैक से बचाना, उसे सिक्योर रखना चीज़ों से, उसको साइबर सिक्योरिटी कहा जाता है। आज हर बिजनेस ऑनलाइन हो चुका है, आप सबको पता है। आज मोस्ट ऑफ हर बिजनेस ऑनलाइन हो चुका है और या जो नहीं हुआ वो धीरे धीरे अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आ रहे हैं। जैसे कि बैंकिंग, शॉपिंग, हॉस्पिटल, स्कूल, गवर्नमेंट सर्विसेज भी इंटरनेट पे डिपेंड रहती है। इसी वजह से साइबर अटैक ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं। आज बिजनेस या जो रोबरी होती है वो आपकी फिजिकली नहीं, साइबर अटैक के थ्रू की जाती है। तो इसी वजह से साइबर सिक्योरिटी की बहुत जरूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी के मेन ऑब्जेक्टिव। इसके मेन ऑब्जेक्टिव आखिरकार है क्या। सबसे पहले डाटा को सेफ रखना। किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी का जो डाटा है, डाटा इज अ डायमंड। उस डाटा को सेफ रखना ताकि कोई उसको स्टील ना कर सके। सिस्टम को सिक्योर रखना। देखो, सिर्फ डाटा ही नहीं, आपके सिस्टम, आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपका सर्वर, कुछ भी हैक हो सकता है। सिस्टम को सिक्योर रखना, हैकर्स को रोकना। देखो, हैकर्स वुलनरेबिलिटी होती है, अभी बताऊंगा कुछ टर्म, उनको वो की देखता रहता है। उनको उन चीज़ों पे ध्यान रखना होता है कि हैकर्स को कोई ऐसा भी ऑप्शन पॉइंट ना मिले जहां से वो आपके सिस्टम में या आपके डाटा में एंटर कर पाए, उसको रोकना होता है। कस्टमर इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करना। देखिए, आपके पास इंफॉर्मेशन आपकी भी और आपके क्लाइंट है कस्टमर की, उस सारी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना होता है। ऑनलाइन सर्विसेज को कंटिन्यू अवेलेबल रखना। हाँ, ये देखिए हैकर्स क्या करते हैं, वो कई बार देखे, ये आज भी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। ये अभी भी इसका एंड नहीं है। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। आज भी साइंटिस्ट जो भी इसके इंजीनियर रिसर्च कर रहे हैं, अभी भी प्रॉपर तरीके से इसी पे वाइंड अप नहीं हुआ। जो कुछ हैकर्स क्या करते हैं, आपकी सर्विसेज को रोक देते हैं, जिससे कि क्या होता है, आपकी सर्विस प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती। तो साइबर सिक्योरिटी का ये भी काम होता है कि जो आपकी ऑनलाइन सर्विसेज है उस पर कोई अटैक ना हो और वो जो आपकी ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है वो कंटिन्यूसली बरकरार रहे, बनी रहे, कोई उसको ऊपर कुछ भी अटैक ना करे। यानी कि साइबर सिक्योरिटी डिजिटल दुनिया की सिक्योरिटी करना। सिंपल भाषा में देखिए, साइबर सिक्योरिटी मतलब होता है डिजिटल की दुनिया में आपको सिक्योर रखना, दैट इज साइबर सिक्योरिटी। आगे चलते हैं। साइबर सिक्योरिटी की डिमांड क्यों बढ़ रही है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। साइबर सिक्योरिटी की डिमांड क्यों बढ़ रही है। आज लगभग हर कंपनी इंटरनेट यूज करती है। हर कंपनी, हर यूजर प्रॉक्सीमेट इंटरनेट को यूज करता है। कंपनी के पास कस्टमर का डाटा भी होता है, अपने क्लाइंट का डाटा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, बहुत कुछ होता है। अगर मैं बैंक की बात करता हूँ, बैंक के पास बहुत फाइनेंशियल, बहुत कुछ सेंसिटिव डाटा होता है। अगर ये डाटा हैक हो जाए, अगर कोई हैकर इस डाटा को हैक कर ले तो उसको कंपनी की फाइनेंशियल लॉस हो सकता है और रेपुटेशन को लॉस हो सकता है। यानी कि वो कंपनी बिल्कुल डाउन, बिल्कुल
दिवालिया घोषित हो सकती है, तो बहुत केसेस भी हो सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसलिए साइबर सिक्योरिटी की बहुत डिमांड बढ़ती जा रही है। तो एक्सपर्टाइज पर्सन चाहिए होता है इन कंपनी को जो हमारे सिस्टम को सिक्योर रख सके। इसीलिए कंपनी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को हायर करती है जो सिस्टम को सिक्योर रखे, एवरी टाइम साइबर थ्रेट को डिटेक्ट करते रहे टाइम टू टाइम। अब ये वर्ड आया थ्रेटेड को कुछ टेक्निकल टर्म्स आएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। हम हमने फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है, ऐसी क्लास में बढ़ते जाएंगे, हर टेक्निकल टर्म्स के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे। अगर आपको भी कोई वीडियो डेडिकेटेड चाहिए तो आपको हमारे सेक्शन में बता। फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग, ये कंसेप्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स को IoT के नाम से जानते हैं, के बढ़ने के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आज साइबर सिक्योरिटी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। देखो दोस्तों, हमारे इस कंटेंट को बनाने में मेरा अकेले का योगदान नहीं है, हमारी पूरी टीम काम करती है। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो, वैल्यूएबल लग रहा हो, तो कभी कभी लाइक करना मत भूलिएगा, कोई पर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। चलो आगे मूव होते हैं अपने क्लास में। साइबर क्राइम क्या होता है, इसको भी आप समझिए। साइबर क्राइम क्या होता है, देखो हम क्लास को बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, जैसे कि आप कुछ जानते ही ना हो, ताकि आप प्रॉपर तरीके स्केल अप अपने आप को कर पाए। साइबर क्राइम क्या होता है, जब कोई पर्सन इंटरनेट या कंप्यूटर का मिसयूज करके इलीगल एक्टिविटी करता है, उसे साइबर क्राइम कहते हैं। अगर कोई आपका फोन यूज करता है, चाहे वो आपका फोन ले ले वैसे वो तो कुछ एंटीवायरस डाल दे या ऑनलाइन उस पर चीटिंग कर दे या उसको इन्फेक्टेड कर दे, तो उससे कुछ इलीगल एक्टिविटी या फिर कॉल सुन ले XYZ पे, तो ये साइबर क्राइम है। ये क्राइम है, अपराध है। एग्जाम्पल देता हूँ, वेबसाइट को हैक करना। आज बहुत सी वेबसाइट हैकर्स क्या होता है, वेबसाइट को हैक कर लेते हैं। डाटा थेफ्ट, डाटा को वो चुरा लेते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी को चुरा लेते हैं। जैसे कि आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे एडिडास एक आइडेंटिटी है, एक ब्रांड है। वो क्या करते हैं, इसी के नाम से एक पेज बना लेते हैं, को फिशिंग कहता है कि बताऊंगा मैं आपको, और लोगों तक पहुंचाते हैं वो पेज URL। लोगों को लगता है एडिडास प्रॉपर तरीके से एक पेज है, कंपनी रेपुटेशन है, वो गलत तरीके से काम होता है। जब भी कॉन्टिन्यूसली होता है तो लोगों को नहीं पता कि कोई हैकर्स कर रहा है, लेकिन नाम किसका बदनाम होता है, एडिडास ब्रांड का। तो ये भी चीज़ें की जाती है। बैंकिंग फ्रॉड, बैंक करप्ट हो जाता है। ईमेल हैक हो जाती है। सोशल मीडिया अकाउंट होते हैं वो हैक हो जाते हैं, आपने देखे भी होंगे, बहुत आम बात है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, जिनके सोशल मीडिया अकाउंट बिलियंस में, उनका हैक करने का मतलब लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान है, उनको भी लोग हैक कर लेते हैं। इसलिए जो सोशल मीडिया की जो कंपनीज हैं, फेसबुक, एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आपके लिंक्डइन, ये भी अपने आप को सिक्योरिटी के मामले में अपने आप को सिक्योर रखते हैं ताकि उनके डाटाबेस को कोई प्रॉपर्टी चुरा ना पाए, उनके अकाउंट कोई हैक ना कर पाए। रैंसमवेयर अटैक, देखो कुछ टेक्निकल वर्ड, बहुत टेक्निकल वर्ड आएंगे, डोंट वरी, हम भविष्य में इसकी स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे। फिशिंग स्कैम को रैंसमवेयर अटैक को मैं ब्रीफ में बताता हूँ, ये होता क्या है। ये क्या कर देता है, आपका एक सिस्टम है, एग्जाम्पल होती है कंप्यूटर है, वो क्या करेगा, आपके सिस्टम को हैक कर देगा, फोन को हैक कर देगा, एग्जाम्पल का टर्मिनल सर्वर को हैक कर देगा, आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। आपका डाटा वहाँ रखा है, ऑनलाइन सब कुछ रखा, आपको यूज नहीं कर, बिल्कुल लॉक कर देगा, फिर ताला लगा देगा। तो फिर वो क्या करेगा, आपसे डिमांड करेगा मनी की, कि इसको अनलॉक के लिए आप जो की डिमांड करेगा। तो इसको कहता है रैंसमवेयर अटैक। प्रोनाउंसिएशंस की प्रॉब्लम है, आप समझिए, कोई बात नहीं। फिशिंग स्कैम, फिशिंग स्कैम क्या होता है, देखिए इसकी बहुत टाइप है, मैं एग्जांपल देता हूँ एक टाइप का। सपोज कीजिए आप भी जिससे बचिए, बचना, देखो
एक कोर्स सिर्फ कोर्स नहीं है, देखो अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। आपके पास आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको ज़्यादा नॉलेज इंटरनेट की नहीं है। एक्चुअली हैकिंग की पॉसिबिलिटी कहाँ बनाता है, चोर कहाँ जाता है, जहाँ गेट का ताला खुला हो। यानी कि जो हैकर्स होता है वो वीक पॉइंट देखता है कि कहाँ मुझे एंटर करने की गुंजाइश है, मुझे कहाँ जाना है, तो वहीं पे अपने वो अटैक करना शुरू कर देता है। जो समझदार इंसान होता है वो थोड़ा बच लेता है, लेकिन जो अननोन है इंटरनेट से, वो जिसको पता नहीं होता, वो उनके उस माया जाल में आ जाता है। एग्जाम्पल, आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में है, ठीक है, तो एक हैकर क्या करेगा, वो एसबीआई का सेम एज इट इज एक पेज बनाएगा, सेम एज इट इज एक पेज बनाएगा, सेम डिक्टो पेज। वो क्या करेगा, आपके पास लिंक भेजेगा एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई एसबीआई में कुछ स्कीम निकाली है, एक्स वाई जेड कुछ भी है। उस लिंक को ओपन करने के बाद डायरेक्ट एज इट इज एसबीआई का एक पेज खुलेगा। अब आपको नहीं पता दोस्तों कि वो पेज कैसा है, फ्रॉड है नहीं है, आपको नहीं पता, लेकिन इसकी पहचान है जब इंटरनेट पेज खुलता है उस तक आता है URL www. अगर मैं एग्जैक्टली www.sbi.com लिखा तो यानी कि उसका पेज है, कुछ छोड़ आगे कुछ लिखा है, दैट मीन्स फ्रॉड, उसको आपने क्लिक नहीं करना, वहां पे कुछ एक्टिविटी नहीं करनी। बट ये सबको नहीं पता, तो वो क्या करते हैं, वहां पे जाएंगे, पॉपअप डाल देते हैं कि आज कुछ लोन में ये है, या कुछ प्रोडक्ट कुछ भी एक्सपेरियंट, तो उसके लिए आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करते हैं, आप इन्फॉर्मेशन डालते हैं, वो डायरेक्ट जाके उनके पास चली जाती है। समझ लो, ये एक टाइप बताया है, क्लास में मैं आपको कई टाइप बताऊंगा हैकिंग के। तो वो वहाँ चलाता है, और वो जब डाटा उसके पास आ जाता है तो वो इजीली तरीके से कुछ भी कर सकता है। तो इस तरीके से चीज़ों को बचना है, इसको फिशिंग स्कैम कहा जाता है। साइबर क्राइम का पर्पस पैसा कमाना। देखो साइबर क्राइम का मतलब देखो नो डाउट है, ये गलत लोग होते हैं, पैसा कमाने के चक्कर में ऐसा करते हैं, इंफॉर्मेशन चोरी कर लेते हैं, सिस्टम को डैमेज करते हैं जस्ट फॉर मनी। इन लोगों से हमें बचना होता है, तो तब बच पाएंगे अगर हम अवेयर हैं इन चीज़ों के बारे में। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में क्या डिफरेंस है। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन जाती है इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इन दोनों का मेन डिफरेंस जो होता है हम समझते हैं। साइबर सिक्योरिटी का फोकस सिस्टम को सिक्योर रखना है, मैक्सिमम उसका फोकस होता है सिस्टम को सिक्योर रखना है, कैसे करें क्या करें सब कुछ उस एग्जीक्यूटिव उस इंजीनियर का काम रहता है। और एथिकल हैकिंग का फोकस रहता है वुलनरेबिलिटी फाइंड करना और उन्हें फिक्स करने में हेल्प करना, ये एथिकल हैकिंग में है। इसका भी हमने कोर्स बना रखा है, इसके लिए हम क्लास स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। और कुछ टेक्निकल टर्म्स अगर आपके सामने आती है, समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं, जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी हर टर्म के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे। ऑन डिमांड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। एथिकल हैकर्स कंपनी की परमिशन लेकर सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हैं। देखिए क्या मतलब है, एथिकल हैकर क्या करता है, कंपनी परमिशन ले लेते हैं और सिक्योरिटी को टेस्टिंग करते रहते हैं हमेशा कि कहीं कुछ पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि कोई हैकर आके हमारे सिस्टम को हैक कर ले। इसीलिए उन्हें वाइट हैट हैकर्स भी कहते हैं। हैकर टू टाइप होते हैं, एक होते हैं वाइट, एक होते हैं ब्लैक। जो ब्लैक होता है दैट इज ए रॉन्ग इलीगल एक्टिविटी करते हैं, बट जो वाइट होते हैं वो इन लोगों से आपको बचाते हैं। दैट इज ए वाइट। अपने वाइट हैकर बनना है, ब्लैक नहीं बनना, ब्लैक तो गलत लोग होते हैं, उन्हीं से हमें बचना है। आगे मूव होते हैं दोस्तों, आपको बता देते हैं डिजिटल थिंकर हेल्प हमारी कंपनी यमुनानगर बेस्ड हमारी कंपनी है। अगर आप यमुनानगर से हैं तो हमारे इस कोर्स को आप ऑफलाइन आके हमारे कंपनी के अंदर कोर्स को सीख सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ किसी स्टेशन से हैं तो ऑनलाइन या वीकेंड भी हमारी इस एजुकेशन का आप फायदा उठा सकते हैं। ये बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, प्रैक्टिकली वुलनरेबिलिटी असेसमेंट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग,
फायरवॉल नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, मैलवेयर एनालिसिस, डिटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट थ्योरेटिकली बहुत बड़ा कंसेप्ट है इसका। फंडामेंटल साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, कुछ कंसेप्ट सीखेंगे, क्रिप्टोग्राफी, डाटा प्रोटेक्शन, साइबर लॉ, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, और भी बहुत कुछ है इस कंसेप्ट में। एंडलेस बहुत बड़ा कंसेप्ट है। कुछ और भी जानकारी चाहिए इस कोर्स के बारे में, नंबर विजिबल है, कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट्स है, यहाँ पे जाकर डिटेल ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आप डायरेक्ट मुझसे, हमारी टीम से बात करके इस कोर्स के बारे में जान सकते हैं। चलिए आगे हम अपने क्लास पे मूव होते हैं। साइबर सिक्योरिटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखिए जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता रहेगा, लेकिन डोंट वरी, वीडियो को ध्यान से समझें, बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। ऑब्जेक्टिव समझते हैं। साइबर सिक्योरिटी के इम्पोर्टेंट 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। अभी कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है समझना। सिर्फ ऑथराइज यूजर ही सेंसिटिव डाटा एक्सेस कर सके, यानी कि फॉर एग्जांपल बैंक है और उस एक एम्प्लॉय को एक ऑथराइज दे दिया कि आपने सिस्टम एक्सेस करना है, तो सिर्फ वही और कितना लेवल तक करना है उसको एक्सेस दे दिया, और जैसे ही वो उसको ब्लूप्रिंट लेगा या कुछ करेगा, वो उससे उसके आइडेंटिफिकेशन आएगी दिस इज द पर्सन जिसको हमने असाइन किया है, तब जाके उसके डाटा को प्रॉपर तरीके से वो यूज कर सकता है। जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड, समझो को एक्सेस दे दिया कि भाई आप ये कर सकते हो पासवर्ड, एग्जाम्पल के तौर पे। सेकंड आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होता है? डाटा को अनऑथराइज मॉडिफिकेशन से बचाना। देखो ये इंटीग्रिटी में बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। डाटा को अनऑथराइज मॉडिफिकेशन से बचाना मतलब इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होने देना। आपका सिस्टम ये है, ये सर्वर है और ये हैकर बैठा है। आपका डाटा सर्वर से यहाँ जाता है, ऐसे होता है, बीच में सर्वर कुछ इलीगल एक्टिविटी करता है और डाटा को बीच में चेंज कर देता है। देखो कुछ टेक्निकल चीज़ें जो वैसे बताऊंगा भविष्य में टेक्निकली कैसे पॉकेट्स वगैरह पैकेट्स वगैरह जाते हैं, कैसे IP एड्रेस होता है, उसको वीडियो में नेक्स्ट बताएंगे हम। तो वो आपके डाटा को मॉडिफाई कर देता है, चेंज कर देता है। आप देखते हैं कि यार ये तो कुछ था नहीं, था क्या बट हो क्या गया, तो ये चीज़ें होती है। तो इसको क्या रहता है इंटीग्रिटी। तो इसको भी हमने देखना होता है कि हमारी इंटीग्रिटी कैसे लीक ना हो, हमारा कोई भी डाटा विदाउट माई कंसर्न बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। अवेलेबिलिटी। ऑथराइज यूजर जब चाहे सिस्टम एक्सेस कर सके। अगर वेबसाइट बार बार डाउन होती रहे तो बिजनेस इफेक्ट होगा, इसीलिए अवेलेबिलिटी भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब क्या होगा, देखिए एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ पाओ चीज़ों को। अभी साइबर सिक्योरिटी एग्जाम्पल पे ज़्यादा समझ पाओगे आप। ये आपकी एक वेबसाइट है www.example.com की वेबसाइट है आपकी। उसको चलाने के लिए एक सर्वर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, होस्टिंग की। उस पर आपका वेबसाइट चल रही है। अब हैकर ने क्या किया, आपका सर्वर पे अटैक करेगा। उस सर्वर पे देखो ये आगे बताएंगे कैसे अटैक होता है, क्या करता है। वो ज़्यादा फाइलें अनयूजुअल ज़्यादा फाइलें भेज देता है, जिससे इसका लोड बढ़ जाता है, और लोड बढ़ने से इसकी कैपेसिटी 100 की है, ये 200 कुछ फाइलें भेज देता है, जिससे कि स्पीड कम हो जाती है, जिससे कि पर आपकी वेबसाइट पे पड़ता है और वो फिर डाउन होनी शुरू हो जाती है। ये बहुत सी चीज़ें हैं। इसको अवेलेबिलिटी होता है कि हमें ये भी ध्यान रखना होता है हमारा सर्वर क्लीन रहे, हमारी वेबसाइट बिल्कुल सीटीपी चले, हमेशा अवेलेबल रहे, कहीं से डाउन टाइम ना हो। तो ये 3 प्रिंसिपल मिलकर CIA टैग कहते हैं, एक नाम है। बताएंगे इसके बारे में भविष्य में कि क्या होता है। जितना आप समझ पाए जितना मैंने आपको अब तक बताया है। अब साइबर सिक्योरिटी के टाइप, अब इसके टाइप है। देखो इसके साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा डोमेन है, इसके अंदर बहुत से एरिया आते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे बताता हूँ मैं आपको, साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा डोमेन है, इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या आप रोल
अपना असाइन करते हैं, जैसे कि नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी भी साइबर सिक्योरिटी में आती है। यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क जो है उनको सिक्योर रखना की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करने, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है इस एरिया की। क्लाउड सिक्योरिटी, क्लाउड प्लेटफॉर्म, आज क्लाउड बहुत तेजी से आगे ज़्यादा बहुत तेजी से फेमस हो रहा है। क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे कि AWS, Azure, गूगल क्लाउड को सिक्योर रखना, ये क्लाउड सिक्योरिटी का पर्पज होता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जो सेंसिटिव डाटा है आपके पास वो प्रॉपर कहीं लीक ना हो, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का पर्पज होता है। एंड पॉइंट सिक्योरिटी, ये एंड पॉइंट सिक्योरिटी क्या होता है इसको हम समझते हैं। जैसे कि आपका स्मार्टफोन, आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल डिवाइस या और भी जो आपके डिवाइस यूज करते हैं उनको सिक्योर रखना, कोई आपको इलीगल एक्टिविटी ना करे, को हैक ना करे, एंड पॉइंट सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव होता है। मोबाइल सिक्योरिटी, स्मार्टफोन, इसका एक स्पेसिफिक बन चुका है मोबाइल सिक्योरिटी, क्योंकि आज मोबाइल हर पर्सन के पास में आज हैक की कोशिश करता है, मोबाइल को हैक कर लो, मोबाइल हैक करने के पूरा पर्सन हैक होगा, उसको भी सिक्योर करना वो मोबाइल सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव में आता है। कि हर फील्ड में करियर आप बना सकते हैं, हर फील्ड की करियर की ओबिलिटी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है। तो साइबर सिक्योरिटी बहुत डोमेन है, उसके अंदर 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 अलग अलग छोटे छोटे प्रोफाइल्स आती है। इस कोर्स में हम सीखेंगे क्या, इसको हम समझते हैं। इस कोर्स में हम सीखेंगे क्या वो समझते हैं। इस कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे, साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल, नेटवर्किंग बेसिस, लिनक्स बेसिस, विंडो सिक्योरिटी, वर्चुअल मशीन सेटअप, काली लिनक्स इंस्टॉलेशन, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, नेटवर्क स्कैनिंग, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट इज अ वेरी मेजर एरिया, पासवर्ड सिक्योरिटी, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, वायरलेस सिक्योरिटी, मैलवेयर बेसिस, क्रिप्टोग्राफी एंड साइबर सिक्योरिटी की कुछ प्रैक्टिकल्स के लिए विद टूल्स, जैसे कि वो टूल है एग्जांपल काली के अंदर एक प्रॉपर लाइब्रेरी होती है, उनमें अलग अलग एरिया के लिए अलग टूल्स होते हैं, वहाँ पे टूल्स को यूज़ करेंगे हम विद कमांड, विद प्रैक्टिकली देखेंगे टूल के साथ, और बहुत कुछ है इसके अंदर। आगे मूव होता है साइबर सिक्योरिटी कोर्स किसके लिए है, क्वेश्चन आता है इसे कर कौन कौन सकता है, उसको भी हम डाउट पर क्लियर कर देते हैं। एक स्टूडेंट कर सकता है, आर्टिस्ट +2 तो होना चाहिए, फ्रेशर कर सकता है, IT प्रोफेशनल तो कर सकता है, BCA, BTech, MCA वाली, नेटवर्क इंजीनियर जिसको बनना वो कर सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर भी कर सकता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकता है, एंटरप्रेन्योर जिन्हें बनना है, इंडस्ट्री में अपना नाम बना वो भी स्टार्टिंग से कर सकता है, फ्रीलांसर भी कर सकता है, फ्रीलांसिंग भी लोगों के सिस्टम या डाटा को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट, इन ये भी एरिया की एक चीज़ों को सीख सकता, अपना एक करियर यहाँ पे बना सकता है। एंड अगर आपके पास सिर्फ बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है तभी ये कोर्स आप इजी तरीके से सीख सकते हैं, अदरवाइज एफर्ट्स तो आपको ग्रोथ करने होंगे। अब बात आती है कि साइबर सिक्योरिटी कोर्स आपने सीख लिया, अब इसकी अपॉर्चुनिटी क्या होगी, आप सीखने के बाद इंडस्ट्री में जाओगे क्या रोल रहेगा, ठीक है, क्या क्या प्रोफाइल जो प्रोफाइल को अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी एनालिटिक बन सकते हैं, SOC एनालिटिक यानी कि सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, तो बताएंगे विषय में क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हैं, सिक्योरिटी कंसल्टेंट बन सकते हैं, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एनालिटिक बन सकते हैं, इंसिडेंट रिस्पॉन्स एनालिटिक बन सकते हैं, एथिकल हैकर कैरियर बन सकते हैं। एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट के साथ कैरियर ग्रोथ और सैलरी दोनों काफ़ी अच्छी होती रहती है। स्टार्टिंग सैलरी कम हो सकती है तो नॉलेज कम है, जैसे आप नॉलेज बढ़ते हैं इसकी सैलरी लाखों तक जा सकती है। एंड फाइनल में आपको बताता हूँ दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी सिर्फ हैकर्स को रोकने का काम नहीं है, ये डिजिटल दुनिया को सिक्योर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके हाथ में होती है। आज हर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्ड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट
ढूंढता है, उनकी ज़रूरत वहाँ पर है। अगर आप कंस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे और हर टॉपिक को प्रैक्टिकली के साथ सीखेंगे तो आप इस फील्ड में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकते हैं और ये कोर्स बिगिनर से लेकर प्रोफेशनल तक पहुंचाने में मेरी मदद करे, ताकि जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है वो बिल्कुल डेप्थ में इस कोर्स को सीख सके। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे साइबर सिक्योरिटी कोर्स एक्चुअल में किन बच्चों के लिए है और उसको करने के बाद क्या आप मार्केट में जाकर आप किन किन जॉब प्रोफाइल को ग्रैब कर सकते हैं और साइबर सिक्योरिटी क्या होती है और साइबर क्राइम क्या होता है, ब्रीफ में मैंने सब कुछ आपको इसमें बता दिया। अगर आप यहाँ हमारा कोर्स सीखना चाहते हैं तो अभी के भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जल्दी सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से, ऐसे हमारी कंपनी है, वहाँ से कांटेक्ट करके हमारी टीम में मुझसे आप जल्द से जल्द भी सीख सकते हैं। अदरवाइज इस कोर्स को पूरा करने में समय तो हमें लगेगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो अभी के अभी लाइक कीजिएगा, और उन लोगों को तो जरूर शेयर कर देना दोस्तों जो साइबर सिक्योरिटी के बारे में अपना जानते नहीं हैं और में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनमें कन्फ्यूज़न है, उन तक पहुँचाएँ ताकि उनकी कन्फ्यूजन दूर हो पाए और वो समझ पाए कि साइबर सिक्योरिटी कोर्स एक्चुअल में है क्या और किन के लिए है और उसको करने के बाद हमारी मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है। और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो